जय हिंद, गुड इवनिंग। हम लोग आज देखने वाले हैं शैल बी और विल बी का प्रयोग। शैल बी और विल बी का प्रयोग जो है किस तरह का सेंटेंस में और कब करेंगे, बहुत ही आसान है। देखो, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर समझते हो किसको बोलते हैं? आने वाला समय। जब हम आने वाला समय की बात करते हैं तब जो है विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है, समझ गया। लेकिन इसके लिए जो है देखो, अभी जो हम लोग शैल बी और विल बी का प्रयोग जो देखेंगे ये मेन वर्ब के रूप में देखेंगे, मेन वर्ब के रूप में देखेंगे, क्योंकि हम बेसिक से लेके चल रहे हैं। हम चाहते हैं जो सब सीखें, समझ गया। ऐसे भी शायद हम ये नहीं पढ़ाए थे, तुम लोगों ने नहीं पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए थे। तो मेन वर्ब के रूप में जो है हम लोग शैल बी और विल बी को आज देखने वाले हैं। क्यों जो है इस शैल बी और विल बी का ये प्रयोग किया जाता है। पहला नंबर बात जो है, शैल बी और विल बी जो फ्यूचर टेंस हम लोग पढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस जो कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो हम लोग प्रेजेंट का जो है रूल अप्लाई करके उसको बना सकते हैं, आप बनाते भी हैं। तो हम लोग जो है ये आगे देखेंगे जो कैसे हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करके और फ्यूचर का जो है सेंटेंस को जो है बनाते हैं। लेकिन फिर भी समझने के लिए और दिक्कत न होने के लिए जो है ये रूल बनाया गया है। हम पहले ही बता चुके हैं, अब हमको रूल जो है नहीं पढ़ना है, हम अपने तरीके से जो है जितना आसान से आसान हो सके तरीका ढूंढेंगे और बनाएंगे, समझ गया। जैसे अब देखो शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ होगा, क्योंकि शैल भी है और विल भी है, तो शैल का प्रयोग कहाँ होगा, विल का प्रयोग कहाँ होगा। पहला नंबर, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गागी गी रहेगा वहीं पे शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा, समझ गया। अब लेकिन अब देखने वाला बात ये है, जो शैल बी कहाँ प्रयोग होगा, विल बी कहाँ प्रयोग होगा। तो विल बी का प्रयोग और शैल बी का प्रयोग जो है, तो शैल का प्रयोग जो है दो ही ऐसा वर्ड है उसके साथ जो है शैल का प्रयोग होता है। लेकिन अब जो है आधुनिक जो है ज़माने में शैल का प्रयोग जो है न के बराबर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम चाहेंगे सही से अंग्रेजी लिखना, बोलना, पढ़ना, तो शैल का जो है प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो शैल का प्रयोग जो है आई के साथ शैल बी का प्रयोग होगा और वी के साथ जो है शैल बी का प्रयोग होगा। यानी कि हिंदी का है तो मैं के साथ और हम के साथ, हम लोग वी का होता है ना, हम लोग, ठीक है, वी के साथ, बस इसी दो वर्ड के साथ जो है शैल का प्रयोग होगा, बाकी शैल बी का बाकी जगहों पर जो है विल बी का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस वाक्य जो है हमारा दिया हुआ, मैं खुश रहूँगा। हम बार बार बताते हैं कि हमको अब ट्रांसलेशन बनाने के लिए सिर्फ वर्ड पावर का ज़रूरत है, रूल का ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग जो है वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में जो है अब नहीं उलझाने वाले हैं। हमको जो हिंदी लिखा हुआ है इसका इंग्लिश सिर्फ जान लेना है, तो हम जो है इसको जो है ट्रांसलेशन बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, समझ गया। अब देखो कैसे बनेगा सो, क्योंकि रूल में सब उलझा करके रह जाता था और क्लियर नहीं हो पाता था। अब देखो आई का इंग्लिश क्या होता है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। आई के साथ बताएं शैल बी का प्रयोग होगा, यस सर, शैल बी। तो शैल बी किसके लिए,
रहूँगा के लिए। और उसके बाद क्या बच रहा है? हैप्पी। माने एक बार इधर से तो एक बार इधर से, समझ गया? और उसके बाद जो है बच गया। इधर से आई का इंग्लिश हो गया, मैं का इंग्लिश आई, और रहूँगा का हो गया शैल बी, और खुश का हो गया हैप्पी। बस हो गया, कोई रूल नहीं है। एक बार लिखेंगे इधर से, एक बार इधर से, बीच में जो बच गया सो। इसी तरह से इसका आई, उसके बाद इसके साथ भी शैल बी तैयार, रेडी हो गया। इधर से लिख दिए, इधर से लिख दिए, और उसके बाद जो बच गया बीच में लिख दिया। अब देखो तुम हम लोग, तो हम लोग का क्या होगा? वी, और उसके बाद इसके साथ भी हंगरी हो गया। उसके बाद अब इसके साथ तो यू हो गया, और उसके बाद विल भी उपस्थित। एक बार इधर से एक बार इधर से, बीच में जो है सो, समझ गया? यस सर। कोई रूल नहीं, कोई सब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वर्ब, माने कुछ भी नहीं हमको करना है। एक बार इधर से एक बार इधर से, उसके बाद जो बच गया उसको लिख देना है। समझ गया? यस सर। अब इसी में कोई पूछ दे, अगर जानकारी के लिए बता देते हैं, जो इसमें वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कि तो ये जो हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, माने नॉलेज हमको रखना है, ठीक है। ये जो हो गया मेरा, ये हैप्पी, रेडी, हंग्री, ये तो ये सब क्या हो गया? अगर एडजेक्टिव किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा जान लो। जब एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता हो, उसी को ना कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता हो उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं। समझ गया? अब यहाँ पे नाउन, यहाँ प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है ना, क्या? जो मैं खुश हूँ, विशेषता है ना मेरा, जो मैं खुश हूँ। विशेषता है ना उस मेरा, जो मैं तैयार हूँ। विशेषता है ना उसका, वह भूखा है। विशेषता है ना उसका, वह उपस्थित है ना? ये सब विशेषता बताए। तो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये हो गया एडजेक्टिव। ये हमारे माने नॉलेज के लिए हम बता दिए हैं। जब कोई अगर पूछता है तो हमको इसमें भी जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो है मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, MAIN, मेन वर्ब के रूप में। समझ गया? कोई दिक्कत है तो बोलो।